नहीं करेगा अपनी भाभी की। वो 500 रुपए का नोट दिया तो चेहरा खुल गया, 2000 का नोट दिया तो चाय पिला कर मुंह दिखा रहा। और जालिम नोट अगर 10,000 का भी दे दे, 50 लाख की गड्डी भी दे दे, तो चेहरा दिखाना जायज ना था। बहुत अच्छा। ये कहां से जायज हो गया चेहरा दिखाना? 1 महीने तक नई दुल्हन के चेहरे दिखाए जा रहे हैं सलामियों के नाम पर। ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? ये बदमाशी नहीं तो क्या है? और मेरे नौजवान कान खोल के सुन ले, अगर तेरा कोई दोस्त कहे तेरी नई नई बीवी आई है, सलामी करना चाहता हूं, उसका चेहरा देखना चाहता हूं, उससे कह देना अगर पैसे देना है तो मुझे दे दे, अपनी बीवी को तेरा नाम लेकर पेश कर दूंगा, फला दोस्त की तरफ से ये गिफ्ट है, ये तोहफा है, कबूल कर लो। लेकिन अगर तू कहे कि बीवी का चेहरा दिखा तो दोस्ती तोड़ना है तो तोड़ दे, लेकिन बीवी का चेहरा नहीं दिखाऊंगा, इसलिए कि बीवी मेरी है, तेरा क्या है? बहुत अच्छा है? अच्छा इतना ही तो होगा, इतना ही तो होगा भाई। वो ये कह देगा तू मुझे नहीं दिखाएगा तो कल को मैं तुझे नहीं दिखाऊंगा, तो कह देना बिल्कुल मुझे भी मत दिखाना, ना हराम करने दूंगा ना हराम करूंगा। है गांव में किसी को छोड़ा नहीं जा रहा। वो बूढ़ी मां कह रही है लल्ली बंस समर के जल्दी आ जा, मेरा बड़ा पैसा बटा पड़ा पूरे गांव में। ये बांटे पड़ी होती है ना, ये बांटे पड़ी होती है ना सब में, तो सबको दिखाती है। मेरे भाई ये बात समझने की, खुदा की कसम दिल के में वो फफोले हैं जो तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। तुमने शादियों को गुंडागर्दी के अड्डे बना दिए। उधर बारात आती है तो दूल्हा जब तक के मंडप में नहीं आ रहा, जब तक के महल्ले की नौजवान लड़कियां उसका इस्तकबाल करने नहीं आ रही है। दूल्हे का इस्तकबाल करेंगे। और मेरे भाई काय का इस्तकबाल है? इस्तकबाल करना है तो मर्दो तुम फूल बरसा के इस्तकबाल करो दूल्हे का, मगर खुदा की कसम अपने घर की बच्चियों को इस्तकबाल के लिए ना भेजा करो। डांस करके, पटाखा फोड़ के, बेपर्दगी करके, सेल्फी खिंचवा के, वीडियो बनवा के दुल्हन घर में आई तो अमनो अमान होगी, शादी मुबारक होगी? वो हो ही नहीं सकती शादी मुबारक, नहीं हो सकती। शादी मुबारक तब होगी जब घर में ये नई दुल्हन आई थी ना, छोटा भाई भी 2 रकात नमाज नफल पढ़ता शुक्राने के, ननन भी 2 रकात नमाज शुक्राने के नफल पढ़ती, सास भी पढ़ती, ससुर भी पढ़ता, दूल्हा भी पढ़ता, सब पढ़ते और पढ़ के दुआ करते, मौला ये जो हमारे घर में नई दुल्हन आई है इनके कदमों को हमारे घर के लिए मुबारक कर देना। तेरी दुआ हो जाती तो शादी मुबारक हो जाती। आज शादी मुबारक नहीं हो रही है। नंदे कह रही हैं कि जब से हमारी भाभी के आई हमें तो एक आंख नहीं देख रही है, तो देखेगी कैसे? तूने देखने का छोड़ा कब है? देवर कह रहे हैं कि भाभी आई है जब से भैया छिन गया। शोहर कह रहा जब से मैंने शादी किया मैं चक्कर में पड़ गया। ससुर कह रहा मैं क्या करूं, मैं भी बड़ा बर्बाद हो गया, परेशान हो गया। और मेरे भाई सभी परेशान हो गए, काम सबने परेशानियों के किए थे, है ना? सबने आसानियों के काम किए होते। ये जो जितने डीजे बज रहे हैं ना, गैरों की शादियों में कम बज रहे हैं, तुम्हारियों में ज्यादा बज रहे हैं। से बता रहे हैं। डांस पार्टी जो है ना, उससे जाके पूछना कि तुम्हारी तारीखें कहाँ की ज्यादा हैं, तो डांस पार्टियां ये कहेंगी उर्सों की और शादियों की तारीखें ज्यादा, हमारी उर्सों में ज्यादा है। और उर्स गैर मुस्लिम नहीं करता, मुसलमान ही करता है। हाँ, बड़े लंबे लंबे मेले चल रहे हैं, पूरी पूरी रात नाइट के मेले चल रहे हैं, और मर्दों से ज्यादा औरतें जा रही हैं मेले देखने के लिए। मुझे बताओ मेरे भाई ये कहां से जायज हो गया? ये बेहयाई। अब फिर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? मदद कहां से आएगी? अल्लाह फरमाता गम ना करो, टेंशन ना लो, मदद मैं दूंगा, कामयाब मैं करूंगा, मगर कब? पहले मोमिन कामिल बन जाओ, ईमान वाले बन जाओ, और फिर देखो मेरी मदद कैसे आएगी। जरा बोलो सुभान अल्लाह। अब तुम्हें मदद बता दूं मैं, इजाजत हो बता दूं? फिरौन इतना बड़ा बादशाह के खुदाई का दावा कर दिया, अना रब्बुकुमुल आला, ऐलान कर दिया मैं खुदा, मैं रब हूं, मैं रब हूं। जो मुझे सजदा करेगा बचेगा, जो मुझे सजदा नहीं करेगा वो नहीं बचेगा। बस अल्लाह की रहमत को ये गवारा ना हुआ कि अब ये सजदे अपने लिए कराए। रब को जलाल आया, कहा अब तेरी हुकूमत को जवाल आने वाला है, अब मैं तेरा तख्ता पलटने वाला हूं फिरौन।
अब मैं ऐसे बच्चे को पैदा करूंगा कि जिसका नाम मूसा होगा और तेरा तख्ता पलट देगा। जब ये वक्त करीब आया तो फिरौन के काहिनों ने, जो तुम्हारी जबान में कहूं फाल खोलने वालों ने, फाल खोल के बताया ओ फिरौन तेरा वक्त करीब आ गया, अब एक बच्चा पैदा होने वाला है, वो बच्चा तेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा के रख देगा, तेरा तख्ता पलट कर देगा, फिर वही एक रब का बोलबाला करेगा। फिरौन ने कहा ये नहीं हो सकता, मैं होने नहीं दूंगा। उसने सारी आर्मी को लगा दिया, सारी फोर्स को लगा दिया, किसी के घर में नया बच्चा जन्म नहीं लेना चाहिए, जिसके घर में बच्चा जन्म ले फौरन उसका मर्डर कर दो, ये मेरा हुक्म सरकारी हुक्म है। लोगों जरा गौर करो, फिरौन ने एक बच्चे को भी जन्म नहीं लेने दिया, जो बच्चा पैदा होता मर्डर कर दिया जाता। एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, सबके मर्डर कर दिए गए। फिरौन खुश, कहा फाल खोलो, फिर फाल खोली, फाल में फिर आया वो बच्चा अभी आने वाला है। तू उसको नहीं मार पाया, उस बच्चे को। तवज्जो है? वो काहिन होते थे, नुजूमी होते थे, हालांकि शरीयत में उस पर यकीन नहीं है, तो कहीं ना कहीं जैसे आज नेट बता देता बारिश होगी, लेकिन बारिश नेट की वजह से थोड़ी होती है, अल्लाह के हुक्म से होती है। भाई बात है क्या नहीं है? ऐसे नुजूमी काहिन बता दिया करते थे, तो वो उनके कुछ इल्म वगैरह होते थे, लेकिन उस पर इस्लाम कहता है हम ईमान नहीं रख सकते। मगर बहरहाल वो फिर भी पढ़े लिखे लोग होते थे। आज का मियाँ तो ना कुछ पढ़ लिया ना लिख लिया, फ्री में सबकी फाले खोल के दे रहा। वो फिर भी होते तो पढ़े लिखे थे, हालांकि उस पर यकीन नहीं रखना है, लेकिन फिर भी पढ़ लिख के वो अपनी डायरी उड़ियों से निकालते थे, सितारों का इल्म उन्हें होता था। आज का मियाँ नमाज याद नहीं है, अगर मुझे नमाज सुनवा दो जो फाल खोल के दिखा रहा, अगर ना पसीने आ जाएं उसे तो सर्दी दिसंबर में। हकीकत बता रहा हूं मैं, सही है साहब, हकीकत। नमाज याद नहीं है, वो फाल खोल के ऐसी बता रहा, ऐसी फाल खोल के बता रहा कि जैसे सब कुछ इसके सामने हुआ। अब मेरा सीधा सादा भोला भाला मुसलमान मियाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, और मेरी बहनें तो और भी सीधी हैं, मियाँ बिल्कुल हकीकती बात तुमने बता दी है। हाय हाय